नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच पीएम मोदी आज देश को अपना संदेश दिया और पीएम ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील की है। कोरोना जैसे जानलेवा वायरस से लड़ने के लिए लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई में कोई अकेला नहीं है, देश की 130 करोड़ जनता एक साथ एकजुट है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है और इसके लिए 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। देशवासियों को महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और इस रविवार रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की अपील पीएम मोदी ने की है। अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। तो देश के नाम प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया और इस संदेश की 10 बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। जहां आज पीएम मोदी ने अपने संदेश के दौरान कहा कि 5 अप्रैल को मिलकर कोरोना के अंधकार को चुनौती देनी है। तो वहीं कोरोना को प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है और इस परिचय के लिए 130 करोड़ की महाशक्ति का जागरण करना होगा। तो तारीख भी तय की गई है, 5 अप्रैल को 9 मिनट तक दिया या मोमबत्ती जलाएं और साथ ही 5 अप्रैल को घर की लाइट बंद कर दें ताकि रोशनी अच्छे से दिख सके। 9 बजे मां भारती का स्मरण करें। 9 बजे 9 मिनट तक स्मरण करना है। 5 अप्रैल को कोरोना को चुनौती देनी है और इसके चलते 9 मिनट तक दिया या मोमबत्ती जलाए जाने की अपील। दिया जलाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा और साथ ही देश का कोई व्यक्ति अकेला नहीं है, देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। राष्ट्रपति आज करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यपालों की लेंगे बैठक। कोरोना वायरस से बचाव पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थोड़ी देर में करेंगे चर्चा और बैठक में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे। तो अहम खबर, जहां राष्ट्रपति आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यपालों की बैठक लेंगे और साथ ही कोरोना वायरस से बचाव पर होगी चर्चा। क्या कदम उठाए जाने हैं, क्या प्लान है, इसको लेकर चर्चा होगी। और इसी बीच अच्छी खबर यह आ रही है कि अब राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस की जांच किट तैयार होगी। जी हां, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने गोविंदपुरा स्थित किलपेस्ट कंपनी द्वारा तैयार किट को मान्यता दे दी है। ये देश की दूसरी कंपनी है जिसे कोरोना वायरस किट बनाने के लिए मंजूरी मिली है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एवं कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता के बाद किट बनाने का काम शुरू हो जाएगा और इस किट से 2.5 घंटे के भीतर जांच हो जाएगी। एक किट से 100 टेस्ट होंगे और एक टेस्ट का खर्च आएगा 1000 रुपए से भी कम। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए। मनोज, अब किट उपलब्ध होगी आसानी से ताकि जांच हो सके और समय पर इलाज भी मिल सके। रेनू, बिल्कुल जो किट है उसको लेकर जो मंजूरी मिली है, जो अनुमति मिली है, वो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ये अनुमति दी और भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में किलपेस्ट लैब जो कंपनी है उसको ये अनुमति परिषद के द्वारा दी गई। उसके बाद अब जांच के लिए जो किट बनाने का काम है अब जो शुरू कर दिया गया। हालांकि एक अनुमति अभी लेना बाकी है, लेकिन जो मापदंड है उनका पालन किया गया था।
अभी तक कोविड-19 जांच किट को भारत में पुणे स्थित मायलैब सहित 4 विदेशी कंपनियों द्वारा निर्माण किया जा रहा था। वहीं से ये सारी सप्लाई हो रही थी, लेकिन अब 2 मार्च को जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने राजधानी के किलपेस्ट लैब को ये अनुमति दी और उसके बाद अब किट बनाने का काम भी जो है शुरू हो गया है। जो किलपेस्ट का जो डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार एक जो किट की कीमत है करीब 1000 रुपये इसकी कीमत आने वाली है और यही कारण है कि ये सबसे सस्ती किट बताई जा रही है। और जो तमाम विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो नवीनतम पैरामीटर है उनका इस किट को लेके पालन किया गया और जिस तरीके से लगातार प्रदेश में मरीज बढ़ते जा रहे हैं उसको लेके ये अनुमति काफी हद तक जो है कारगर साबित होने वाली। प्रदेश के साथ देश के दूसरे राज्यों में भी किट भेजी जाएगी। फिलहाल परिषद की अनुमति के बाद अब इस किट को लेकर जो है काम शुरू हो गया है, क्योंकि परिषद ने सबसे पहले कई ऐसे सैंपल दिए थे जिसमें तमाम मापदंड पे ये कंपनी खरी उतरी थी। उसके बाद अनुमति मिल गई है, किट बनाने का काम शुरू हो गया। हालांकि एक परमिशन अभी और मिलना बाकी है, उसके बाद ये किट जो है मार्केट में उपलब्ध होगी। और यही कारण है कि जिस तरीके से देश में लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए परिषद ने तमाम जो किट निर्माता जो कंपनियां हैं लैब हैं उनसे तमाम तरीके के सैंपल दिए गए थे। उसमें राजधानी भोपाल की ये कंपनी थी, इसको फिलहाल अनुमति मिल गई। अच्छी खबर है, इससे अब ये होगा कि प्रदेश में जितने भी संक्रमित मरीज बढ़ते जा रहे हैं उनकी जांच करने में आसानी होगी और प्रदेश ही नहीं देश के दूसरे राज्यों में भी इस कंपनी के जरिए किट के जरिए जो मदद मिलने वाली वो अच्छी रहेगी। और यही कारण है कि इसको अनुमति के बाद काम तेजी से शुरू हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो काम तेजी से शुरू हो गया, बहुत ही जल्द किट उपलब्ध होंगी बाजारों में ताकि लोगों का आसानी से चेकअप हो सके और जल्द से जल्द इलाज भी हो सके। तो खबर भोपाल से, जेपी अस्पताल के 2 डॉक्टर क्वारंटाइन, कोरोना पॉजिटिव मरीज का कर रहे थे इलाज और इस दौरान डॉक्टरों में भी कुछ लक्षण देखे गए हैं जिसके चलते उन्हें तुरंत क्वारंटाइन किया गया है। तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर रहे थे डॉक्टर्स और इसी दौरान देखा गया कि उनके अंदर भी कुछ लक्षण देखे गए हैं। जेपी अस्पताल के डॉक्टर हैं जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है। तो इस तरीके से ये बहुत अहम हो जाता है कि आप यदि इलाज कर रहे हैं तो खुद भी सतर्कता बरतें। डॉक्टर की लाख सतर्कता बरतने के बावजूद यदि वो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, उनमें सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, तो ये बहुत अहम हो जाता है आपके लिए भी कि आप भी उचित बचाव करके रखें, क्योंकि कोरोना एक ऐसा संक्रमण है जो बहुत तेजी से और बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रवेश हो जाता है। तो इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि आपको एहतियात बरतनी है, क्योंकि जेपी अस्पताल के डॉक्टर भी अब इसकी चपेट में आ गए हैं जिन्हें तत्काल क्वारंटाइन किया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने का जिम्मा अब शिक्षक भी संभालेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की टीम तैयार की है। सूबे के हर जिले में टीम तैयार की गई है। शिक्षकों की ये टीम वार्ड में जाकर लोगों को जागरूक करेगी और हर जिले में 100 शिक्षकों की टीम घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाएगी। तो कई वार्डों में वार्ड जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। अब शिक्षक भी इस सेवा में जुटेंगे, कोरोना संक्रमण को लेकर जानकारी देंगे, लोगों को किस तरीके से एहतियात बरतनी है और साथ ही यदि लक्षण पाए जाते हैं और तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, जांच करनी है, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। ऐसी तमाम जानकारियां शिक्षक अब लोगों तक पहुंचाएंगे और इसके लिए हर जिले में शिक्षकों की एक टीम तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए और अब तक प्रदेश में कुल 119 लोग कोरोना वायरस संक्रमण की जद में आए हैं, जिसमें इंदौर में सबसे ज्यादा 89 मरीज हैं और इसके अलावा जबलपुर के 8, उज्जैन के 6, भोपाल के 8, शिवपुरी और ग्वालियर और मुरैना के 2 मरीजों और खरगोन के 1 मरीज में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस महामारी से संक्रमित होने के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले 8 मरीजों में इंदौर के 5, उज्जैन के 2 और खरगोन का 1 मरीज शामिल है।
तो इस तरीके से कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 119 पहुंच गई है। जहां आप देख सकते हैं इस आप मध्य प्रदेश के नक्शे में आप देखिए कहां पर कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। जहां इंदौर में सबसे ज्यादा 89 मरीज हैं, उज्जैन में 6 हैं, खरगोन में 1, भोपाल में 8, मुरैना में 2, ग्वालियर में 2, शिवपुरी में 2, जबलपुर में 8 मरीज सामने आए। और इस तरीके से कोरोना के जो पॉजिटिव केस हैं मध्य प्रदेश में वो 119 हैं। इनमें से एक भी अभी रिकवर नहीं हुए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 8 पहुंच चुका है, जिनमें सबसे ज्यादा आंकड़ा इंदौर में ही देखा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में 119 केस पॉजिटिव केस सामने आए हैं, लगातार इलाज किया जा रहा है, मौत भी हो चुकी है, 8 लोगों की मौत हुई है। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज धर्मगुरुओं के साथ चर्चा करने वाले हैं। दोपहर 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिवराज बातचीत करेंगे, तो वहीं शाम 5 बजे सीएम एनएसएस, एनसीसी और जन अभियान परिषद के साथ भी बैठक करेंगे। सीएम कोरोना संकट से निपटने को लेकर चर्चा करेंगे। तो आज एनएसएस, एनसीसी और जन अभियान परिषद की भी बैठक लेंगे। सीएम शिवराज आज धर्मगुरुओं के साथ चर्चा करने वाले हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर ये चर्चा होगी और आपको बता दें कि इस दौरान अन्य जो अधिकारी कर्मचारी उनके साथ भी बैठक तो होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा होने वाली है। तो दोपहर 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत होगी धर्मगुरुओं से भी, और इसके साथ साथ एनएसएस, एनसीसी और जन अभियान परिषद से भी बातचीत करेंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारी बातचीत होगी धर्मगुरुओं के साथ भी, एनएसएस, एनसीसी कर्मचारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने साफ किया कि कोरोना के खिलाफ काम कर रहे लोगों को अगर काम नहीं करने दिया गया तो रासुका की कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए सरकार जो भी जरूरी कदम होगा वो उठाएगी। सीएम के आदेश के साथ ही इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट मामले में 4 लोगों के खिलाफ रासुका लगाई गई है और इन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इंदौर में मैं तो 23 तारीख की रात को मुख्यमंत्री बना, तब से कार्रवाई लगातार जारी है। हमने जिला प्रशासन को भी बदलने का काम किया है। अब सारी आवश्यक व्यवस्थाएं, टेस्टिंग की, इलाज की, आइसोलेशन की, क्वारंटाइन की, सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई है। और जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं उसी से इतने पॉजिटिव प्रकरण सामने आए हैं, पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पॉजिटिव अगर है तो पता चलना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद हम इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके संपर्क में जो भाई और बहन आए हैं, उनके परिजन, उनके मित्र, उनके सहयोगी, उनको भी क्वारंटाइन में रख रहे हैं। उस इलाके में भी सारे सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है जल्द हम स्थिति पर नियंत्रण कर लेंगे। इंदौर के टालपट्टी बाखल इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और इस दौरान कई थानों के प्रभारी, सीएसपी और एएसपी मौजूद रहे और इस दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। इस इलाके में भी स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट की गई थी। तो वहीं एक बार फिर डॉक्टरों की टीम इलाके में जांच करने के लिए गई। संदिग्ध की जांच की गई। मौलाना और धर्मगुरु भी साथ थे और इन लोगों ने स्थानीय लोगों को समझाया और प्रशासन को मदद करने के लिए कहा गया। स्थानीय लोगों ने घटना के लिए माफी भी मांगी है। भैया छोटे किस्म के जो लोग होते हैं उन्होंने बच्चों को बहकाया और उसके अंदर एक गलतफहमी हो गई थी कि किसी महिला को जबरन में डॉक्टर लोग ले जा रहे हैं, जबकि हमारे हमेशा यहाँ के वर्कर साथ में रहते हैं। इसके पहले भी ये पूरी गली का जो है सर्वे करा गया है और यहाँ से 80 लोग कम से कम वो राव में इधर जितने जो इन्होंने बना रखे सेंटर, उसके अंदर भर्ती है लोग। यहाँ हम पूरा महिला सहयोग करने को राजी है और प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को हम किसी बात की तकलीफ नहीं होने देंगे। हम पूरा महिला उनके साथ है और जो भी कल हमारे यहाँ घटना हुई उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है क्या कि हमारे महिला के कुछ बच्चों ने कर दी और सारे हिंदुस्तान की तो दाव पे लगा दिया उन लोगों को। और खबर भोपाल से, आईएएस अधिकारियों को कोरोना हुआ। कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, अधिकारी को आइसोलेट किया गया है। तो आप जरा सोचिए, जो अधिकारी कर्मचारी काम में लगे हुए हैं, आईएएस अधिकारियों को भी अब कोरोना हो रहा है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसके चलते तमाम अधिकारियों को आइसोलेट किया गया है। जिनके अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए हैं उन्हें आइसोलेट किया गया है। उचित इलाज मुहैया कराया जा रहा है। आईएएस अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए। भोपाल से बड़ी खबर। अब ये खबर और चौंकाने वाली भी है। जैसा कि कहा जाता है, अब जाहिर तौर पर है आईएएस अधिकारी भी काफी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रख रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें कोरोना से संक्रमण फैल रहा है। कोरोना का संक्रमण जो कि बहुत ही आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो जाहिर तौर पर आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और यही कारण है कि लॉकडाउन किया गया है।
अभी भोपाल से खबर है, जहां पर आईएएस अधिकारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना रिपोर्ट जो आई है वो पॉजिटिव आई है, ये चौंकाने वाली बात है। अब सभी अधिकारियों को आइसोलेट किया गया है, उचित इलाज दिया जा रहा है और यही कारण है कि लॉकडाउन किया गया। आप घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे, बाहर की हवा में आप नहीं रहेंगे तो जाहिर तौर पर बहुत हद तक आप बच सकते हैं कोरोना से। लेकिन यदि आप बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल इसमें 90% से भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर अब आईएएस अधिकारी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। और सहयोगी रंजना भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, बहुत चौंकाने वाली बात है, आईएएस अधिकारी भी इसकी जद में हैं। जी रेनू, बिल्कुल एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, वो कोरोना वायरस के जद में है और जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है और रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। और यही वजह है कि पूरे प्रदेश भर में जो सख्त लॉकडाउन है वो किया जा रहा है ताकि ये जो वायरस है इसको रोका जा सके। क्योंकि यही अपील की जा रही है कि घर से बाहर ना निकले। लेकिन जिस तरह से प्रदेश भर में जो कोरोना पॉजिटिव केस है उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी अब ये आंकड़ा 120 पर पहुंच गया और राजधानी भोपाल में 9 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में अब पूरा प्रदेश भर जिला प्रशासन खुद, जो प्रशासन की टीम है, अधिकारी और मुख्यमंत्री खुद अपने स्तर पर लगातार संवाद कर रहे हैं और इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार मुस्तैद भी हैं। और यही वजह है कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जो कर्फ्यू है उसका भी सख्ती से पालन कराने की बात कही जा रही है। और यही वजह है कि अब ये कहा जा रहा है कि लोग खुद से जागरूक हो ताकि ये जो संक्रमण की चेन है इसको रोका जा सके। लेकिन फिलहाल रेनू, चिंताजनक बात यही है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो आंकड़े हैं प्रदेश भर में वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में आंकड़े पहले कम थे लेकिन दिनों दिन इनका आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अब खुद से लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है ताकि ये जो संक्रमण है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे, घरों से बाहर ना निकले और जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। और यही वजह है कि बार बार अपील की जा रही है कि लॉकडाउन को लोग ना तोड़े और घरों में ही रहे। रेनू, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। और यही कारण है कि बार बार अपील की जाती है कि आप घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। रायपुर से अहम खबर है, मध्याह्न भोजन के लिए राशन वितरण, प्राइमरी मिडिल स्कूल के बच्चों को राशन बांटा जाएगा। 40 दिनों का राशन पैकेट बनाकर वितरण किया जाएगा और आज और कल राशन का वितरण होगा। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। तो भोपाल में अब तक 9 मरीज मिले हैं। तो वहीं रायपुर की बात करेंगे, जहां पर मिड डे मील में अब राशन बांटा जाना है। प्राइमरी मिडिल स्कूल के बच्चों को बांटा जाएगा राशन और इसके चलते 40 दिनों का जो राशन है उसका पैकेट बनाए जाएंगे, बच्चों में वितरित किए जाएंगे। प्राइमरी मिडिल स्कूल के बच्चों को राशन बांटा जाएगा। आपको याद होगा सीएम भूपेश बघेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की थी, तो उनका ये कहना था कि बच्चों के माध्यम से घर घर तक राशन पहुंचाया जाएगा, उनके परिजनों को बुलाया जाएगा और उनके सहारे राशन उनके घर तक भेजा जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।